देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या। भारी बारिश लगातार कहर बरपा रही है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो नदी नाले उफान पर हैं, लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो वहीं शहरी क्षेत्रों का हाल भी कमोबेश यही बना हुआ है। सड़कों पर जलभराव हो चुका है, गाड़ियों की लंबी कतारों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इस बारिश ने प्रशासन की पोल भी खोल कर रख दी है। सरकार जितने ही दावे क्यों ना कर ले, पर दावे यहां पर हवा हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नोएडा से हमारे लाइव संवाददाता हरिशंकर जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे साथ निखिल जुड़ चुके हैं। 1:30 बजे लेंगे वो। सबसे पहले चलते हैं नोएडा। निखिल आपके पास आ रहे हैं, तो निखिल क्या हालात बने हुए हैं अभी नोएडा में? जी संध्या देखिए नोएडा का अभी हाल आपको बता दूं, इस वक्त जो है बारिश का मौसम फिलहाल पूरा बना हुआ है। आसमान जो है काले हो रखे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 21 स्थित रामलीला मंच पर, जहाँ पर अभी रामलीला मंच की तैयारी चल रही है। फिलहाल जो तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही होती है, वो बारिश की वजह से रुकी पड़ी है। ये जो तक तैयार के पक्ष में देखा जाए, अभी इसके चलते आसपास जो वातावरण है वो तो फिलहाल ठंडा ही हो चुका, साथ के साथ पानी जल भराव की वजह से जो यातायात है वो बाधित हो रखा है। देखें जल भराव का कारण तो पानी जितना स्तर जो बढ़ चुका है, प्राधिकरण की उस पर लापरवाही भी सामने आ रही है। नालियों का ना खुलना, सीवर का भर जाना, अवैध तरीके से उसमें कूड़ा करकट एकत्रित होना, क्योंकि आम सड़कों पर आ जाता है और गंदगी फैलने के कारण जो है बीमारियां बढ़ाने का भी काम करता है। अभी प्राधिकरण की तरफ से जो है कोई भी ऐसी बड़ी प्रक्रिया नहीं हो रही कि जो खराब है उसको निकालने का काम किया जा सके। आपको मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले एक जो बड़ा हादसा हुआ था नोएडा के अंदर दीवार गिरने का, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। वहीं सेक्टर 80 स्थित एक जगह दीवार गिरी है जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। जगह जगह पर इस तरीके की जो है ये घटनाएं सामने आ रही है। बारिश के चलते जो दीवारें हैं, जो और भी चीजें हैं, वो अस्त व्यस्त हो रही है। सामान्य जो लोग हैं, आम तरीके से जो बाहर निकलने वाले लोग हैं, बारिश की वजह से बहुत नुकसान और बहुत परेशानियों का सामना कर रहा है। जी लेकिन यहाँ पर प्रशासन जो बड़े बड़े दावे करता है, सड़कें अच्छी बना दी है, पानी निकासी की जगह है, पर जो जलभराव है वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रशासन की पोल खोल रहा है। जी बिल्कुल, प्रशासन की अगर बात में हम करें तो आप देख सकते हैं जो जल भराव है, जब बरसात होती है जल भराव इसका सबसे बड़ा प्रारूप बनता है। वो क्या कारण है कि प्राधिकरण साफ सफाई का कोई मुआयना नहीं रख पाता, या जो नालियां हैं उसमें से कूड़ा करकट नहीं निकल पाती हैं। वैसे तो देखा जाए प्राधिकरण के पास जो एक बड़ी कंपनी है उसको टेंडर दिया गया है कूड़ा करकट उठाने के लिए। कई कर्मचारियां जो उसमें काम कर रही हैं, नालियां साफ करने के लिए कई कर्मचारी काम कर रहे हैं। पर जब जल भराव हो जाता है, जैसे बरसात होती है, तो ये जो प्राधिकरण की जो रखरखाव है, जो उसका काम करने का तरीका है, वो उसका आईना दिखा देती है और कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही भी सामने आ जाती है। ये लापरवाही इतनी गहरी होती है कि कुछ लोगों को इस चीज का मुआवजा भुगतना पड़ता है, उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। जी निखिल, यहाँ पर मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ अलर्ट है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी अलर्ट दिया जा रहा है कि लोगों को किन किन रास्तों पर जाने से बचना चाहिए। तो आप पहले ये बताइए मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट है कि कब तक ये बारिश होने के आसार हैं? देखिए, मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो 21 तारीख से जारी कर दिया गया था कि एनसीआर क्षेत्र में आसपास के जनपदों में और आसपास के राज्यों में जो है बारिश की बरसने की वजह से जो है सामान्य जो यातायात है और जो सामान्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है बारिश की वजह से। जैसे कि देहरादून में काफी जगह जो है बाढ़ आ चुकी है और यहाँ आप बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर बरसात की वजह से यातायात थम गया है, लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत होती है। वहीं जिला अधिकारी ने आज जो है कल जो स्कूल है उनको अवकाश घोषित किया था और आज भी अवकाश घोषित किया है भारी बरसात के चलते। और अलर्ट जो है जो जारी किया गया वो बताया जा रहा है 25 तारीख तक है। फिलहाल मौसम अभी कहीं खुला नहीं है, वातावरण भी साफ है, पर काले बादल छाए हुए हैं, हवा भी अपनी तरीके से सुनिश्चित चल रही है। यहाँ पर लगातार निखिल सड़कों पर जाम लगा है, लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों को कहीं और जाने में दिक्कतें हो रही है। तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ कैसी व्यवस्था नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, इसमें एक मायने में ट्रैफिक जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस की जो कर्मी है, वो देखा जाए तो वो जमीनी स्तर पर उतरकर नंगे पांव कई जगह देखा गया है वो काम कर रही है, कई जगह वो छाता लेकर के काम कर रही है, पर वो रास्ते पर उतरकर रेड लाइट को सुचारू रूप से चालू कर रही है। अगर कहीं देखा जाए रेड लाइट भी खराब हो रही है और पानी के जलभराव की वजह से यातायात बाधित हो रहा है, तो उसको चालू करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए तो जो यातायात कर्मी है, जो पुलिस कर्मी है, वो पूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। और पुलिस की बात अगर देखे जाए, पुलिस भी सुरक्षा मायने में कई जगह जाकर के वो घूम फिर करके लोगों के साथ बातचीत कर रही है और लोगों को अवगत करा रही है कि कहीं भी अगर इस तरीके से बाधित होता है तो आप वहां रुक करके थोड़ी देर बाद निकले, ज्यादा जलभराव होता है तो आप अपने सुरक्षित वाहनों के साथ आगे बढ़े। जी निखिल, यहाँ पर जो जल भराव हो गया है, लगातार नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, यहाँ पर बहुत तमाम तरह के लोग यहाँ पर नौकरियां करने आते हैं अलग अलग जगहों से, पर और यहाँ सरकार भी, योगी सरकार भी लगातार ये दावा करती है कि नोएडा एक स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील हो चुका है, उसे बनाया जा रहा है, पर जिस तरह से यहाँ जलभराव हो रहा है, सड़कों पर, हाईवे पर जलभराव हो रहा है, तो ये कहाँ तक सरकार के दावों को सही करता नजर आ रहा है? जी देखिए, सरकार के दावे तो अपनी जगह पर हैं, पर प्राधिकरण का इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, जो काम है, वो देखा जाता है। प्राधिकरण को करना क्या है कि जहां कहीं जलभराव की अगर ऐसी व्यवस्था उनको करनी चाहिए, जलभराव अगर उनको दिख जाता है या मौसम विभाग अगर अलर्ट जारी करता है, तो उसके जानकारी से पहले उनको किसी तरीके से उस जगह का मुआयना करना चाहिए जहां जलभराव हो सकता है या जहां कहीं ऐसी परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि ये चीज बरसातों में तो देखने को मिलती है, इससे पहले भी जब बरसात होती है तो वही जलभराव जो है वो उसी नामकरण पे जो नामचीन जगह है या वो पहले से उस जगह जलभराव होता है, वहां उसके बाद दोबारा कोई कार्य नहीं हुआ है, ना हो पाता है। ये सबसे बड़ी लापरवाही प्राधिकरण की देखी गई है और देखी जा रही है। निखिल, यहाँ लोगों को और क्या क्या परेशानी हो रही है? ट्रैफिक जाम तो लगातार समस्या बना हुआ है, क्या कुछ और परेशानियां जो लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल, बरसात के चलते लोगों को जो आम तरह की परेशानी होती है, सबसे पहले तो जब वो सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो जो समय उनका निर्धारित होता है उस समय तक वो अपने ऑफिस पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर वो घर पे होते हैं तो बिजली की आपूर्ति ठप हो जाती है, कहीं ना कहीं नेटवर्क, इंटरनेट के भी वजह से उनको कई तरीके की अपने काम करने में असुविधा होती है। और दूसरी चीज ये भी है कि इस समय जो है ये रामलीला और जो रामायण का समय है, मतलब एक त्योहार जो हिंदू पर्व का त्योहार है, इसका भी समय है, तो कहीं ना कहीं मेले हर जगह पूरे जिले में, जनपद में, राज्यों में लग रहे हैं, तो वो मंच जो है सही तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि इस बार हम किस तरीके से अपने आप को मंच में देख पाएंगे और हम किस तरीके से रामायण का लुत्फ उठा पाएंगे, रावण जलने का लुत्फ उठा पाएंगे और किस तरीके से वो झूले का मजा ले सकते हैं। ये आम लोगों में अभी तक ये जो है संशय बना हुआ है। निखिल, यहाँ पर ऑफिस जाने वाले लोगों को आपने कहा परेशानी हो रही है, जिस तरह से त्योहारों का सीजन आ रखा है, रामायण होने वाली है, उसके लिए मंच सज रहे हैं, तो वहाँ पर लगातार दिक्कतें आ रही है। पर जो यहाँ पर रेडी पटरी के लोग यहाँ पर लगाते हैं, जो सब्जियाँ बेचते हैं और लगातार जो अपने रोड पर ठेले लगाते हैं, उन लोगों को यहाँ कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल संध्या जी, मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। मैं जहाँ पर अभी इस वक्त स्थित हूँ, नोएडा सेक्टर, बहुत ही पुराना रामलीला मंच है, 37 वर्ष का इसका अभी जो है आयोजन है। मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर जो ये मंच तैयार होने के बाद ये जो रामलीला का ग्राउंड है, यहाँ झूला है, झूला तैयार हो रहा है, झूले लगाए जा रहे हैं, पर वहाँ ग्राउंड आप देखेंगे तो वहाँ कहीं पानी नजर आ रहा है, कहीं घास नजर आ रही है। अभी यहाँ पर ये रामलीला कल से चालू हो जाएगी, पर यहाँ पर काउंटर लगने चालू हो रहे हैं, काउंटर के साथ जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर कीचड़ दिख रहा है, पानी दिख रहा है, और इस वक्त जो है सोफा लगा करके ये सिस्टम जो है यहाँ पे लगाने की कोशिश की जा रही है। पर अभी जो कार्य है वो धीमी गति से चल रहा है, पर ये गति जो है इसी से थमी हुई है क्योंकि बरसात का मौसम है और ये है लोगों को इस बात से भी डरा रहा है कि जो मंच तैयार किया जा रहा है कहीं ना कहीं पिछला खतरा रहता है। करते वक्त चीज अगर सही से संचालित नहीं हो, करंट लगने का डर रहता है। तो अभी बहुत कारणों से, कारण सबसे बड़ा बरसात है जो कि इस मंच को तैयार नहीं होने दे पा रहा है, रामलीला का मंचन नहीं हो पा रहा है। नहीं तो कई समय से पहले जो है ये रामलीला का मंच तैयार हो जाता है, झूला चालू हो जाते हैं, काउंटर चालू होते हैं और लोग आने चालू हो जाते हैं। जी निखिल, जब बात की जाती है, प्रशासन ये बात करता है कि लगातार सड़कों का अच्छी तरह से निर्माण हुआ है, पर जब बारिश होती है तो सारी पोल खुलती है, तो सारा भ्रष्टाचार तो वहीं दिखता है और किस तरह से सड़कों पर पानी भरा है ये हम भी देख रहे हैं। और लगातार जो सरकार दावे करती है, पर भ्रष्टाचार तो यहाँ पर लगातार दिखता नजर आ रहा है।
देखिए देखिए भ्रष्टाचार के मामले में आपको मैं बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने भी नोएडा अथॉरिटी के बारे में एक वाक्य कहा था कि आपके चेहरे से तो भ्रष्टाचार चारों तरफ से टपकती है। भ्रष्टाचार ऐसी चीज है जो बहुत ही आसानी से आम लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चलता है और आम लोगों को हम सड़कों पे जाके बाहर जाकर के भी पता चल जाती है। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो बेचारे जो 4 लोगों की मौत हुई है, ये भ्रष्टाचार के कारण ही उस मौत का कारण बने। वो दीवार गिरी, वो नहीं गिरती तो बेचारे आज वो अपने घर पे होते। ये त्योहार का समय है, अपने बच्चों के साथ त्योहार मनाते, अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते। ये गमगीन और परिवार के लिए है। कारण चाहे कोई भी हो, अगर भ्रष्टाचार की हम बात करेंगे, भ्रष्टाचार शब्द बहुत छोटा है। इस नीति को जिस तरीके से लोग और आम प्राधिकरण अगर प्राधिकरण देके काम करे तो कहीं ना कहीं ये काम करके अगर भ्रष्टाचार कर पाए तो वो बहुत बहुत मिलेगी और लोग कहीं ना कहीं इसका धन्यवाद भी करेंगे, इस प्राधिकरण का या आम अफसरों का भी। जी जी जी, चलिए निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने जो हमें तस्वीरें दिखाई नोएडा की, वो वाकई लगता है डराने वाली है। और जिस तरह से यहाँ जल भराव हो रखा है, लोग वाकई किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे होंगे, वो इस तस्वीरों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलो तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। नमस्कार।